नमस्कार। मंगल के गोचर के परिवर्तन को लेकर उपस्थित हूँ फिर से आपके समक्ष एक बार। मंगल फिलहाल गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में और यह मार्गी अवस्था में चले जाएंगे कर्क राशि में 3 अप्रैल 2025 में। यहाँ पे रहेंगे यह 7 जून 2025 तक। उसके बाद पुनः चले जाएंगे आगे सिंह राशि में। मैं आपको बता दूं, मंगल जो पराक्रम के साहस के कारण है, मंगल जिनसे कि जिम वगैरह भी देखा जाता है, छोटे भाई भाई बहन का भी विचार होता है। इवन आतंक जो जीवन में होता है हमारे, आतंकवादी भी बोलूंगी मैं, ये भी कहीं ना कहीं मंगल से जुड़े होते हैं, क्योंकि मंगल जो है अपने आप में फायर है। तो ये मंगल बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे जीवन में, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से। ये मंगल कर्क राशि में नीच के हो जाएंगे, परंतु नीच के मंगल सभी राशियों के लिए बुरे हैं ऐसा नहीं है। कुछ राशियों को सावधान रहने की आवश्यकता है। ये वीडियो जो बनाने जा रही हूँ मंगल की, ये सभी राशियों पर अलग अलग बनेगी, जिसकी जो राशि जानकारी ले सकता है। तो पुनः मैं बना रही हूँ पहली राशि मेष राशि से। मेष राशि के लिए मंगल का गोचर होने वाला है उनकी नीच राशि में, जो कि है उनका चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव होता है कुंडली का केंद्र का, मतलब केंद्र से, केंद्र में 4 भाव है, पहला चतुर्थ सप्तम और दशम। तो चतुर्थ भाव है जो कि माँ का भाव है, ये सुखों का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है, वाहन का भाव है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे अपने आप में हमारे जीवन में। तो माँ के स्वास्थ्य का बेहद ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस मंगल के परिवर्तन से आपको माँ के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, माँ से अनबन हो सकती है, घर में कलेश का वातावरण भी रह सकता है। मंगल की 3 दृष्टि होती है, चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम अष्टम दृष्टि। दृष्टि अच्छी है ये, लेकिन 2 दृष्टि अच्छी है, एक जो सप्तम है। सप्तम दृष्टि जो पड़ रही है सीधा कर्म भाव पे, कर्म भाव में मंगल दिग्बली होते हैं, तो कर्म भाव पे इनकी दृष्टि बहुत ही अच्छी है, साहसपूर्ण है। आप अपना कार्य जो है एकदम साहस के साथ करने वाले हैं। साथ ही साथ आप अपने कार्य में, चाहे सरकारी नौकरी में क्यों ना हो, चाहे जिम के अंदर हो, आप उन्नति प्राप्त करने वाले हैं। इनकम के घर को देखते हैं अष्टम दृष्टि से, इनकम में कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। परंतु चौथी दृष्टि इनकी पड़ती है पति के घर पे, पत्नी घर पे, तो वहां कलह कलेश का वातावरण बनने वाला है, वहां अनबन होने वाली है। इवन पार्टनरशिप में भी आप बिजनेस करते हैं तो वहां पे भी आपके विचार मतभेद होने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपकी ईगो ना टकराए खामखा में, एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट ना करें आप। ये आपको मैं चेतावनी दे रही हूँ, समझ लीजिए, या फिर आपको सचेत कर रही हूँ ऐसे समझ लीजिए, आपके अच्छे के लिए, चतुर्थ दृष्टि के मंगल के लिए। इसके लिए अच्छा होगा आप हनुमान जी को हर मंगलवार को लाल पुष्प चढ़ाएं, बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, चाहे बूंदी के लड्डू हैं चाहे बूंदी चढ़ाएं। मंगलवार का दिन जो है हनुमान जी का श्रेष्ठ दिन होता है, तो इस दिन आप उनके दर्शन अवश्य करें। ये छोटी छोटी सी बातें जो आपको बता रही हूँ, ये करने से, इनका ध्यान रखने से आपको जो मंगल का चतुर्थ दृष्टि का मैंने बताया दोष है, वो कम हो सकता है। बाकी आपका कर्म बहुत मैटर करता है, आपकी विल पावर बहुत मैटर करती है। तो ये कम्प्लीटली आप पर है, आप इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि योग तो ऐसे बन रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि मेष राशि वाले जातकों को अपनी माँ के स्वास्थ्य का बेहद ध्यान रखना है और अपने घर के कलह क्लेश से बचना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, घर का कलह क्लेश या फिर पार्टनरशिप में बिजनेस है तो वहां पे भी कलह क्लेश हो सकता है। यदि इस समय माँ के कोई ऑपरेशन से संबंधित मतलब बात है, तो कोशिश कीजिए कि वो ना हो, उसको टाल दें। बहुत अर्जेंट है तो सावधानी बरतें, ताकि सही से ऑपरेशन हो जाए, कोई आपको उसके चैलेंजेस ना फेस करने पड़े आने वाले टाइम में। तो ये मंगला गोचर है जो मैंने आपको बताया है मेष राशि वाले जातकों के लिए। ओवरऑल अच्छा है। जो छोटी मोटी बातें हैं वो यही हैं, माँ के स्वास्थ्य को लेके और घर के कलेशों को लेके ध्यान रखिएगा आप। उपाय के तौर पे बताया है, हनुमान जी की सेवा कीजिए, उन्हें गुलाब पुष्प जो है लाल रंग का अर्पित कीजिए, और हर मंगलवार को बूंदी के लड्डू का या बूंदी का भोग लगाइए। नमस्कार।